पाकिस्तान के खिलाफ मच अवेटेड कॉन्टेस्ट के लिए टीम इंडिया ने नेट प्रैक्टिस में की है अटकू तैयारी। आखिरकार ये अटकू तैयारी क्या है और कैसे उस्मान के लिए टीम इंडिया के कप्तान स्काई ने प्लान बनाया है, ये भी आपको जान करके हैरानी होगी। लेकिन ये हैरानी ने होने की बात नहीं है, यहां पर ये खुश होने की बात है कि टीम इंडिया के सूर्य कुमार यादव का जो ये प्लान है, ये पाकिस्तान की उम्मीदों पर, उनके ख्वाहिशों पर पानी फेर सकता है। क्या है ये अटकू प्लान, वो आपको जरा बताता हूं। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम जब पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में उतरेगी, शाम 7 बजे से मुकाबला खेला जाएगा। और ऐसे में आज सबकी निगाहें इस भारत पाकिस्तान के मुकाबले पर हैं, लेकिन इन दोनों टीमों की निगाहें एक खिलाड़ी पर है और वो खिलाड़ी है उस्मान तारिक। उस्मान तारिक की अगर आप बात करेंगे तो आप पाएंगे कि इस गेंदबाज के पास वेरिएशन तो है ही, लेकिन ये पॉज लेता है, और जब ये पॉज लेता है तो बल्लेबाजों के पास वो ट्रिगर्ड मूवमेंट करने का जो एक मौका होता है वो हाथ से निकल जाता है। यानी जो अगर ट्रिगर्ड मूवमेंट होता है, अगर आप पहले से कुछ प्री मेडिटेट करके अगर आप जाना चाहते हैं शॉट खेलने के लिए, पहले से आपने मन बना लिया कि आप इस गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करेंगे या क्रॉस द लाइन जाकर खेलेंगे, तो उसका फायदा उठा करके उस्मान तारिक जो है वो बॉल डाल देता है और बल्लेबाज परेशानी में पड़ जाते हैं। लेकिन टीम इंडिया ने जिस प्रकार से तैयारियां की हैं, उसमें एक अटकू तैयारी है, और इस अटकू तैयारी की शुरुआत की है सूर्य कुमार यादव ने। आपको मैं वो तस्वीर दिखा रहा हूं, जरा आप ये तस्वीर देखिए। आपको दिखाई देगा कैसे सूर्य कुमार यादव जो है वो गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि इस तस्वीर में एक चीज नहीं है, जब अटकू तैयारी सूर्य कुमार यादव करवा रहे थे, सामने रिंकू सिंह थे, और जब वो गेंद डाला गया, रिंकू ने बहुत जोर का बाहर मार दिया। उसी समय पर अभिषेक शर्मा भी बल्लेबाजी कर रहे थे और अभिषेक शर्मा ने भी गेंदों को बाउंड्री के बाहर मारा। मतलब यह है कि टीम इंडिया की जो प्रैक्टिस थी, चूंकि बारिश की वजह से व्यवधान पड़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अच्छी बात रही कि टीम इंडिया ने पूरे 3 घंटे का प्रैक्टिस अपना किया। यानी कि जो बारिश की बात थी, बीच में एक बूंदाबांदी हुई थी तो प्रैक्टिस कुछ देर के लिए प्रैक्टिस रुकी थी, लेकिन उसके बाद फिर प्रैक्टिस शुरू हुई और रात में 9 बजे तक लगभग प्रैक्टिस चली। यानी कि पूरा का पूरा प्रैक्टिस जो है भारतीय टीम ने किया। और इस दौरान जो है सूर्य कुमार यादव क्या कर रहे थे, वो खुद गेंदबाजी करने के लिए आए थे, और जब गेंदबाजी करने के लिए आए थे तो वो आकर के अपना एक्शन ला करके यहां पर रुक जा रहे थे और तब बॉल डाल रहे थे। यानी कि बिल्कुल टिपिकल वही एक्शन की कॉपी की जा रही थी जो उस्मान तारिक के पास में है, जिसको लेकर ज्यादा चर्चा हो रही है कि वो आकर के रुक जाते हैं। और ये गेंदबाजी सूर्य कुमार यादव ने कोई मजाक में नहीं किया था, ये गेंदबाजी बिल्कुल सीरियस होकर कर रहे थे। यानी अपने बल्लेबाजों को वो ट्राई करवा रहे थे कैसे खेलना है, और अगर ऐसा होगा तो आप अपने फ्रंट प्रेस को, यानी जिसे हम ट्रिगर्ड मूवमेंट भी कहते हैं, जो बल्लेबाज पहले तैयार करता है, उसके लिए कैसे तैयारी करके आपको रखनी है, ये कोशिश जो है वो करते नजर आ रहे थे सूर्य कुमार यादव। अब इसके अलावा एक और बात हुई जो हमें जानकारी मिली, श्रीलंका में ही क्लब का कोई बॉलर है जिसका एक्शन भी थोड़ा सा पॉज दे करके है, उसको भी भारतीय टीम ने नेट में आमंत्रित किया और उसके खिलाफ भी टीम इंडिया ने पूरी प्रैक्टिस की है। अब अभिषेक शर्मा यहां पर फिट हो चुके हैं। भारतीय टीम के लिए पावर प्ले के दौरान जो है अभिषेक शर्मा का चलना बेहद जरूरी भी है, और अभिषेक शर्मा भारतीय टीम के लिए बेहतर शुरुआत दे सकते हैं, क्योंकि अभिषेक और ईशान की जोड़ी जब मैदान पर होगी तो ये ऑपोजिशन को भी कहीं ना कहीं खतरा होगा कि इन दोनों के खिलाफ किस प्रकार की प्लानिंग बनाई जाए जिससे कि हम ये मुकाबला अपने नाम कर सके। क्योंकि अगर आपने पावर प्ले में ईशान और अभिषेक शर्मा को वो मौका दे दिया 6 में 60 या 55 बनाने का विदाउट लॉस या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 विकेट पे, तो फिर भारतीय टीम के बल्लेबाज वहां से गेंद को 180 पार लेके चले जाएंगे, क्योंकि वो दबाव जो बनना चाहिए पावर प्ले में वो भारतीय टीम में बनेगा नहीं। अब इसकी ट्रेनिंग और यहाँ इसकी एक तरीके से कहें कि पाकिस्तान को भी चिंता होगी, उसका टेंशन होगा उनको कि आखिरकार कौन सा बॉलर हम डलवाएं पावर प्ले में। अब यहां पर एक और चीज है जो दोनों टीमों को सोचना है कि क्या इस छोटे से अगर मैच में होता है तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, प्लान बी आपका क्या होगा। क्योंकि इस मुकाबले के अंदर में बताया जा रहा है कि दोपहर 2 से 6 बजे के बीच में जबरदस्त बारिश की संभावना बताई गई है, और 6 बजे के बाद मौसम जो है वो साफ होगा। 6 बजे के बाद बारिश कम होते होते खत्म हो जाएगी। बहुत होगा तो ये हो सकता है कि 7 बजे के बजाय जो है आपका स्टार्ट टाइम जो है वो 7:30 हो जाए, पौने 8 हो जाए या 8 बजे हो जाए। बट अच्छी बात क्या है कि चूंकि 7 बजे से 8 बजे के बीच में जो 1 घंटे का समय बर्बाद होगा, उसमें भी ओवर्स नहीं कटेंगे। और अगर बारिश नहीं होती और कोलंबो का जो मैदान है वो इतना जबरदस्त उसका ड्रेनेज सिस्टम है कि वो बहुत जल्दी जो है मैदान को सुखा देंगे, कवर्स बहुत जल्दी लगा भी देते हैं, बहुत जल्दी जो है कवर्स निकाल भी लेते हैं। तो वहां के ग्राउंड स्टाफ का भी जो है बहुत हमें धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन टीम इंडिया जो है वो पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड नजर आएगी। हमारी कोई प्लान ए प्लान बी वाली बात है नहीं, ऐसा है नहीं कि हम कुछ परिवर्तन कर देंगे, 10 ओवर का मैच हो गया या 8 ओवर का मैच हो गया तो हम कोई टीम ही चेंज कर देंगे। हमारी टीम है यही। अगर बल्लेबाज की बात करेंगे तो बाहर संजू ही सिर्फ बैठे हैं।
आपके सारे बल्लेबाज जो है प्लेइंग 11 के अंदर में है, नंबर 8 तक की आपकी बल्लेबाजी है। गेंदबाजी में भी आप एक काम जरूर कर सकते हैं कि भाई अर्शदीप सिंह को आप ड्रॉप करके आप कुलदीप को लाना चाह रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि भारतीय टीम परिवर्तन करे ही ना अगर ऐसा रहे, क्योंकि आपको याद होगा 2023 का एशिया कप वनडे वर्ल्ड कप से ठीक पहले, जहां पर कि 6 विकेट मोहम्मद सिराज ने निकालते, यही कोलंबो का मैदान था, फाइनल मुकाबला था और वहां पर सिराज ने अकेले ही बोझा बांध दिया था। हार्दिक ने भी आकर के मेरे ख्याल 2 या 3 विकेट निकाल दिए थे, तो पेसर्स ने वहां पर फायदा उठाया था उसका। तो जब आप इस तरीके से गेंदबाजी करते हैं और पेसर्स का मतलब आ जाता है सामने, तो आप नहीं चाहते कि आपके उन बॉलर्स को रेस्ट दे दिया जाए या उनको ड्रॉप कर दिया जाए जो आपके लिए कारगर साबित हो सकता है, खास करके पाकिस्तान के खिलाफ। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो अर्शदीप सिंह का भी जो रिकॉर्ड है वो काफी अच्छा है। 4 मैचेस में 7 विकेट टी20 में निकाले उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ में। उनकी डेथ ओवर्स की गेंदबाजी काफी अच्छी है, पावर प्ले में गेंदबाजी अच्छी करते हैं और आपको भी अगर आउट करना है तो पाकिस्तान के शुरुआत के 3 खिलाड़ियों को ही निपटाना है। उनके टॉप 3 जो फरहान है, सईम अयूब है और साथ में सलमान अली अगा है। अगर आपने पावर प्ले में इन तीनों को निपटा दिया तो पाकिस्तान की 7 पुश्तें लग जाएंगी 160 तक स्कोर पहुंचाने में, क्योंकि उसके बाद इनके पास जो बल्लेबाज हैं वो या तो लप्पा हैं या तो बहुत धीमा है और आपके पास मौका होगा यहां पर गेम को अपनी तरफ मोड़ने का। लेकिन भारतीय टीम की जो तैयारी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने जैसे कहा कि अगर आउट ऑफ सिलेबस अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसा तो होगा नहीं कि सरेंडर कर देंगे, उसके लिए आपको तैयारी तो करनी पड़ती है। और स्ट्रेट अवे वो आपके प्रैक्टिस में दिखाई दे दिया कि किस तरीके से जो है एक क्लब के बॉलर को बुलाया गया जिसका एक्शन लगभग वैसा ही है, तारिक उस्मान तारिक की तरह है, जो रुक करके बॉल डालता है, पॉज लेके बॉल डालता है। और खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव भी गेंदबाजी करते नजर आए, अभिषेक शर्मा को, रिंकू सिंह को। रिंकू और अभिषेक एक साथ जो है प्रैक्टिस कर रहे थे, एक छोर पर अभिषेक थे, दूसरे छोर पर रिंकू थे। उसके अलावा एक और जो चीज है मैंने बता दूं आपको यहाँ पर कि सूर्य कुमार यादव का स्वीप शॉट बड़ा निकलता है, एक दो तरीके का स्वीप भी खेलते हैं, रिवर्स भी करते हैं। सेम प्रैक्टिस जब ये सूर्य कुमार यादव बॉल डाल रहे थे और जब रिंकू सिंह और अभिषेक बैटिंग कर रहे थे, उसी दौरान तिलक वर्मा भी स्वीप शॉट्स लगातार लगा रहे थे। बगल वाले नेट पे, बगल वाले जगह पे वो लगातार जो है स्वीप लगा रहे थे। पीछे रघु थे, खड़े थे, देख रहे थे और वहां पर स्वीप लगा रहे थे। मतलब कि टीम इंडिया ये तैयारी कर रही है कि अगर उस्मान तारिक को खेलना है, हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, कदमों का इस्तेमाल ना करके वेट करना है बॉल का कि आप आइए, अब हम आपकी धुलाई करते हैं कैसे। और यहां पर किसी प्रकार से भारतीय टीम जो है कोई ऐसा नहीं ले रही है कि ये नया बॉलर है, ये हमें चैलेंज करेगा, ऐसी ईगो वाली कोई बात नहीं है। टीम इंडिया जाकर के पर्टिकुलर उस दिन पे यानी कि आज के मुकाबले में अपने हिसाब से खेलना चाहेगी, अपने हिसाब से गेम को चलाना चाहेगी। ये टीम इंडिया की कोशिश जो है वो नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि आज के इस मुकाबले में क्या बारिश जो है वो 20 ओवर का पूरा खेल होने देती है या बारिश जो है वो इस गेम को शॉर्टन करेगी। अगर शॉर्ट का होती है, ये गेम का ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, ओवर्स कम होते हैं, तो स्ट्रेटजी कैसी बनेगी ये बड़ा सवाल है, क्योंकि दबाव फिर पाकिस्तान पर भी होगा, क्योंकि उनके पास भी शॉट है तो सिर्फ टॉप 3 ही नहीं बाकी बल्लेबाजों को भी हिटिंग करनी आनी चाहिए, वो नजर नहीं आता है। भारत के पास तो 1 से लेके 8 नंबर तक पर अक्षर पटेल आते हैं, वहां तक हमारे पास हिटिंग रेंज वाले बल्लेबाज हैं। लेकिन अब इन बल्लेबाजों को थोड़ी समझदारी दिखानी होगी, खास करके जब उस्मान तारिक आएगा। लेकिन उस्मान तारिक के चक्कर में बाकी स्पिनर्स को ना भूलें, खास करके अबरार अहमद को। हमने उनको खेला है, मारा भी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एहतियात बरतना है, ये वर्ल्ड कप का मैच है। आप लोगों को क्या लगता है टीम इंडिया किस स्ट्रेटजी के साथ जाने वाली है और क्या होना चाहिए टीम इंडिया का प्लेइंग 11? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।